Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. आज हम लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आप सब लोग अपना सेटअप कर लें ताकि साथ के साथ प्रैक्टिस करें और मुझसे क्यूरीज कर सकें। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। टाइप योर नेम, ओके देन दिस, ये आप सबको पता है ये कंपनी डोमेन होती है। दिस इज योर पैकेज नेम। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से आप मिनिमम एपीआई चूज करते हैं एंड मैं मिनिमम एपीआई 15 एपीआई ले रही हूँ। आपको जहां से ना समझ लगे आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन जब शेयर ना हो तो काइंडली मुझे बता दें और साथ के साथ इस पोस्ट देते जाएं। ओके ओके, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, फुल स्क्रीन एक्टिविटी एंड लॉगिन एक्टिविटी, गूगल मैप्स, नेविगेशन ड्रॉअर, ये तमाम है। अभी आपने जो काम करना है वो हम एम्प्टी एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर आप अपनी एक्टिविटी नेम जो है वो लिखते हैं। ओके, अब आपकी एक्टिविटी का नेम लेट्स सपोज हम लॉगिन स्क्रीन बनाते हैं। आप चाहो तो ये भी रख सकते हो एंड चेंज भी कर सकते हो इसको। देन क्लिक ऑन फिनिश। नो नो, इसका कोई इशू नहीं है, बस ये है कि ओके आप ये कह रहे हैं कि एक्टिविटी का नेम चेंज करने से कोई इशू तो नहीं होता है, इससे कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि लाइक अब लेट्स सपोज आप एक प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, आप उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसको मेन के नेम से रखें या कोई फ्रंट के नेम से आप रखें ताकि आपको पता हो कि आप इस यहाँ से इसको स्टार्ट किया था एंड नो इशू। लेट कंप्लीट टू इट बिल्ड क्रेडल या कोई भी क्यूरी आपकी आप तब तक वो पूछ सकते हैं। ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? अच्छा रुके 1 सेकेंड। ये ऐसे ही बता देती। ओके गाइस, ये है हमारे पास जो अभी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ये वो क्रिएट हो चुका है, ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट हो गया है, नीचे शो हो रहा है ग्रेडल बिल्ड फिनिश एंड देन टाइम। ओके ओके, ये है हमारे पास फोल्डर्स, ये ऐप है, इसमें मैनिफेस्ट फाइल होती है, जावा एंड देन रिसोर्स। आज हमने काम करना है लेआउट्स पे। ठीक है, लेआउट पे आपका ये एक ही लेक्चर आपके लिए इनफ होगा अगर आप इसको गौर से सुन लेंगे। ओके, हम लेआउट पे आज वर्क करेंगे, एक छोटा सा लेआउट डिजाइन करेंगे। ओके, एंड देन फिर आप जो हो उससे रिलेटेड रेलिवेंट आपको छोटी सी असाइनमेंट दूंगी, आपने उसको कंप्लीट करना है। ओके, नो लेआउट के लिए हमारे पास ये रिसोर्स का फोल्डर होता है, इसमें हमारे पास ये लेआउट का पैकेज है। गॉट इट? यहाँ पे हम एक्टिविटी लॉगिन स्क्रीन में जाएंगे। एनी क्वेश्चन? ओके,
आप सबने जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपका यहाँ पे ब्लूप्रिंट भी शो हो रहा होगा इस तरह से, सो आपने वरीड नहीं होना है, आप यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, ये है हमारे पास स्क्रीन जहां पे हम अपनी डिजाइनिंग करेंगे। ओके, ये यहाँ से आप एपीआई लेवल सेलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम कितना रखना है आपने, एंड इस वक्त मैं मैक्सिमम 25 रख ली हूँ, ये मैंने 25 को टिक कर दिया। अगर आप 24 या 23 को करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे, देन आपने उसको कर लेना है। ओके, अगर आप अपना ये थीम चेंज करना चाहते हैं, थीम होएगा यहाँ से चेंज। ओके, ये यहाँ पे डिफरेंट थीम्स अवेलेबल हैं, आप डिफरेंट ये थीम्स अप्लाई करके और आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। ओके, कोई मसला नहीं, इसमें सिंपल सेलेक्ट करें, ओके करें और यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। नहीं सही लगा कोई और चेंज करके देख लें। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? ओके, नाउ अब ये है हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके गाइस, ये है हमारे पास एक इंटरफेस, ठीक है, ये हमारे पास एक मोबाइल फोन शो हो रहा है जहां पे हमने डिजाइनिंग करनी है। हमेशा याद रखें, ओके, वेरी सिंपल, क्लिक ऑन ऐप थीम, यहाँ से आप कोई भी लेना चाहें, होलो डार्क ले लेते हैं, यहाँ से नो एक्शन बार, ये देखें ये थीम चेंज हो गया। इस तरह से आप जो भी अप्लाई करना चाहें आप वो कर सकते हैं। दिस वन, इनके डिफरेंट स्टाइल्स हैं सबके। दिस इज, आप डिफरेंट अप्लाई करके देखेंगे एंड देन अब ये देखें इसमें बिल्कुल ही ऊपर से टॉप से बिल्कुल टॉल खत्म हो गई है। ठीक है, ओके, अब हम ऐसा करते हैं, इस पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ब्लैक ब्लैक हो गया, प्यारा नहीं लग रहा, वेट को लाइट कर लेते हैं। या दिस इज गुड। ओके, एनी इशू? क्लियर? थीम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इसकी डिजाइनिंग खुद से कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी स्क्रीन को किस, लाइक आपको मैं एक चीज बताती हूँ, आपने डिफरेंट एप्स देखी होंगी, कुछ ऐप जो होती है ना उनके ऊपर उनका नेम शो हो रहा होता है, जो सा पेज खुला होता है उसका नेम, कुछ ऐसी होती है जो बिल्कुल क्लियर आपके पास स्क्रीन होती है, छोटा सा इंग्लिश हो जाता है। ऑब्वियसली उनके थीम में डिफरेंस होता है, एक में ऊपर टू एक्शन बार नहीं होती है, एक में एक्शन बार होती है, दैट्स द थिंग। ठीक है, बाकी डिजाइनिंग जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप अपनी ऐप का डिजाइन किस तरह से बनाते हो। लाइक लेट्स सपोज मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देने लगी हूँ, आप इसको देखें। ठीक है, ओके, अब किसी भी ऐप को डिजाइन करने से पहले सबसे पहली चीज ये है कि आपने उस पर लेआउट अप्लाई करना होता है। ओके, गॉट इट? अब लेआउट्स हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं। दिस इज, ओके, हमारे पास रिलेटिव लेआउट होता है, ग्रिड लेआउट होता है, वर्टिकल लीनियर लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है, टेबल लेआउट होता है एंड टेबल ड्रॉ होता है। ठीक है, मैं आज आपको रिलेटिव लेआउट के बारे में बताऊंगी, लीनियर हॉरिजॉन्टल, लीनियर वर्टिकल, लीनियर हॉरिजॉन्टल। ओके, ये 3 लेआउट्स आपको कंप्लीट आ जाएंगे, देन आप बाकी के सब खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपने ये देखना है कि एक लेआउट को किस तरह से हैंडल किया जाता है और उस पर किस तरह से हम विजेट्स यूज कर सकते हैं। ओके, ओके, इसके अलावा जो, चले वो एक बाद में बताती हूँ आपको, भी इतना ही सही है। अच्छा, अब ये आ गया है जी आपके पास, अब हम एक लेआउट डिजाइन करने लगे हैं, ये मैं इसको यहाँ से डिलीट करने लगी हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स को सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन डिलीट। ओके, नाउ अब ऐसा है कि सबसे पहले ये हमारे पास, ये मैंने आपको बताया ये सारे लेआउट्स हैं। ठीक है,
और आप जो सा लेआउट यूज करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। लेट एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक लॉगिन स्क्रीन को अपने माइंड में इमेजिन करें, ठीक है। सबसे पहले एक डिब्बा होता है, एक बॉक्स होता है, टेक्स्ट होता है जहां पर आपने ईमेल एंटर करनी होती है, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या होता है, एक और बॉक्स होता है जिसमें आपने पासवर्ड एंटर करना होता है। फिर उसके नीचे क्या होता है, बटन होता है। अब मुझे ये बताएं कि ये हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। आप सबको पता होगा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस कौन सी होती है, वर्टिकल कौन सी होती है। सो नाउ काइंडली अपना जरा व्यू शेयर करें मेरे साथ। ओके, you two are saying it is horizontal, right? अच्छा, अगर ये horizontal है, पहला हो गया, पहला बॉक्स लग गया, उसके नीचे दूसरा लगा है और उसके नीचे तीसरा लगा है। अब मुझे ये बताएं ये कौन सी, ये वर्टिकल हुआ या हॉरिजॉन्टल हुआ? वर्टिकल हुआ। लेकिन अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली देखो तो आपको हॉरिजॉन्टल लगेगा। इसी तरह से जब आप ऐप को डिजाइन कर रहे होते हैं तो हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। उसकी मर्जी वो उसको हॉरिजॉन्टल लेआउट को यूज करके बना ले, चाहे वो उसको वर्टिकल लेआउट यूज करके बना ले। गॉट इट? गेट माय पॉइंट? ओके, ठीक, दैट्स गुड। नाउ हम यहां से लेते हैं एक, ये तीन चीजें देखें। जब भी आपने कोई विजेट अप्लाई करना है, ये जो तमाम चीजें ना ये यहाँ पर, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आते हैं। और जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएंगे देन फिर आप यहाँ से सिंपल इसको टेक्स्ट फाइल में जाके भी इसको एडिट कर सकते हैं, बल्कि अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक हो गया। जो भी विजेट आप यहाँ पे यूज करेंगे उसको आईडी देना मस्ट है। अगर आप उसको आईडी नहीं देते हैं तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब आपने जावा फाइल के साथ को लिंक करना होता है तो आप आईडी देते हैं और उस आईडी के साथ इसको लिंक करते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज द आईडी ऑफ द दिस स्क्रीन, ओके, दिस रिसोर्स फाइल। इसके अलावा जो विजेट यूज करेंगे उनके भी हम आईडी रखते हैं, ठीक है। और हमारे पास लेंथ और विड्थ में तीन ऑप्शंस होती हैं। ये मैच पेरेंट है, ये रैप कंटेंट है, और इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है उसको कहते हैं फिल। ओके जी, जो मर्जी देते हैं आईडी। ज्यादातर हम वही यूज करते हैं जो कि हमारे माइंड में नहीं, क्योंकि जब आप कोई बिग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो तमाम आईडीज जो होती हैं ऑब्वियसली आपने जावा फाइल में उनको मेंशन करना होता है, तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप इस तरह से उसकी रख लें कि जो आपको याद रखे, याद रहे आपको, ठीक है। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? ओके गाइस, अब हम यहां से लेते हैं, पहले हम करते हैं, ओके ये देखें, इसके टेक्स्ट फाइल को भी एक दफा देख लें आप, ठीक है। ये देखें, बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके पास कौन सा लेआउट सिलेक्ट हुआ हुआ है, रिलेटिव लेआउट, ओके। अब लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल, लीनियर लेआउट वर्टिकल, रिलेटिव लेआउट में क्या डिफरेंस होता है? पॉइंट टू बी नोटिस्ड, जबकि किसी ने भी नहीं पूछा मेरे से। ओके, रिलेटिव लेआउट में ऐसा होता है कि हम लाइक पेरेंट चाइल्ड जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उस तरह से इसको डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव लेआउट जो होती है हमारी, मैंने आपसे ये पूछा कि आपने पूछा नहीं कि रिलेटिव लेआउट क्या होता है। ओके ये देखिए, अभी मैंने कोई लेआउट अप्लाई नहीं किया है। बाय डिफॉल्ट इस जो है ना ये एक्सएमएल फाइल पे रिलेटिव लेआउट अप्लाई हुआ है, ओके ओके ठीक। अच्छा, इसी तरह जिससे आपको मेरे से उम्मीद है ना कि मैं बता दूंगी, इसी तरह मुझे आपसे उम्मीद होती है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। नो इशू, ओके ठीक है। ये रिलेटिव लेआउट है आपके पास, ओके। अब ये रिलेटिव लेआउट में यहाँ पर जो भी है ना, ये इसकी टेक्स्ट फाइल यहाँ पे बनी हुई है, ठीक हो गया। आप चाहो तो इसको डिलीट करके देखो क्या होता है, दिस वन लाइक दिस, देन ओके, एक्स्ट्रा पैरामीटर्स। इसी तरह से अब ये हमारे पास मैच पेरेंट होता है। मैं आपको मैच पेरेंट का बता रही थी। ये देखें यहाँ पे
मैं पहले हम रिलेटिव लेआउट कर लेते हैं, रिलेटिव लेआउट के बाद हम हॉरिजॉन्टल करेंगे और फिर उसके बाद हम वर्टिकल कर लेंगे। गॉट इट? उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।